आज की क्लास पे चलते हैं। पिछली क्लास में हम डेसिमल पढ़ रहे थे और जिसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने पढ़ लिया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो डेसिमल खत्म हो जाता है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर आते हैं और वो संख्या पूरी हो जाती है, वो हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में देख लेना, चेक कर लेना। अब हम बढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको बता दूं। और ऐसा होना चाहिए ना, तो जो भी कॉन्सेप्ट लगता है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो मेरी वो आदत नहीं है, चाहे क्लास 2 दिन लेट हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा पढ़ाऊंगा। यहाँ यूट्यूब पे आप आते हो तो सब कुछ पढ़ने के तरीके से आया करो, ऐसे नहीं कि मैं बीच बीच में से उठा के आप लोगों को बता दूंगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग पे चलेंगे, उससे पहले 2-4 बातें मेरी सुन लो, फिर चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। भूल मत जाना, अपना टॉपिक अभी भी नंबर सिस्टम ही चल रहा है। बोलोगे सर बहुत लेट तक चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, लेकिन नंबर सिस्टम में बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो मैं कवर करवाते चल रहा हूं। तो ठीक है, अब आपने देखा, आज मैं आपको क्या बताऊंगा, चलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये बताने वाला हूं मैं पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे जाने से पहले। तो पहले तो ये 2 चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं। हालांकि विभाज्यता के नियम में पीछे अपनी क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूं विभाज्यता का नियम, लेकिन यहां पर 2 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी विभाज्यता? एक तो 3 की और एक 9 की। ठीक है, विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल आपको ये याद रखना है। तो क्या है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? सबको पता होगा। जैसे कोई भी डिजिट हो, ये डिजिट है, डिजिट क्या, कोई भी संख्या हो, उसमें डिजिट्स देख लो कितने हैं, ये चारों डिजिट्स हैं। अगर इन चारों डिजिट्स का योगफल, अगर मैं इन चारों डिजिट्स को आपस में जोड़ता हूं तो वो 3 से विभाजित होता है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जोड़ के देख लो, 5 और 4 9, 9 2 11 और 1 12, यानी कि 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर देखूं, ऐसे ही मैं अगर ये देखूं, ये संख्या है, क्या ये 9 से विभाजित होती है? तो इसमें भी सेम ही रूल लगेगा कि अगर इन चारों डिजिट्स का, सभी डिजिट्स का मैं योग करता हूं और वो योग 9 से विभाजित होता है, इसका मतलब वो संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। कैसे कैसे कैसे? इनका योग कितना हो गया, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में 9 का भाग जाता है पूरा पूरा, 36 में 9 का भाग भाई साहब जाता है 4 बार, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी और ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ये तो है बिल्कुल बेसिक तरीका जो आपको बताया हुआ है और बताया जाता है। लेकिन मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं, तो आप इसको, जैसे इतनी बड़ी संख्या दे दी मैंने आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, लेकिन मैं खुद अपनी वापस से लिख रहा हूं ये सारी चीजें। ये है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है क्या? तो क्या ये सारे डिजिट्स आप जोड़ने बैठोगे? क्या अपना टाइम वेस्ट करोगे? तो यहां पर ये 2 नियम मैं आपको बता रहा हूं, कौन कौन से, 3 से विभाज्यता वाले और 9 से विभाजकता वाले। आपको कैसे करने हैं, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर कहीं पर इस टाइप की चीज आपको दिखे तो उसको अप्रोच कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखना कैसे, आपको यह पता है कि सबका योग आना चाहिए कितना, जो 9 से विभाजित होता जाए। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है, देखना गिनते जाओ। पहले तो जो 9 से देखना है ना, 9 से देख रहा हूं मैं यहां पर, तो 9 कट गया। अब संख्याओं को जोड़ते जाओ, देखना 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी इसको काट दो पूरे को। उसके बाद देखो 7 8 9, इसको काट दो पूरे को। 9 बनाते जाओ, 9 बनाते जाओ। 5 और 4 कितना होता है, 9, काट दो। 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 6 18, 18 कटता है ना 9 से, तो चलो इसको काट दो। ऐसे जोड़ते जाओ, आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, जैसे ये ऐसे भी कट जाता है, 6 और 3 9, 4 और 4 8 और 1 9, इनको काट दो। ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। फिर से एग्जांपल दूं मैं आपको, एक और देखो, ये भी 9 से ही चेक करना है आपको, इसको भी 9 से ही चेक करना है। 5 4 3 2 1 9 2 1, चेक करो। अगर चेक करने जाते हो तो देखना 9 बनाओ, आपको तो जोड़ के 9 बनाना है। बना दिया, 5 और 4 9,
ठीक है, 9 ऐसा का ऐसा कट गया, 3 और 2 5 और 1 6, 7 8 9, यानी ये 9 बन रहा है पूरा, तो इनको मैं काट देता हूं। नहीं समझ आए आपके? अगला एग्जाम्पल लूं, चलो अगला एग्जाम्पल ले लेता हूं। देखो 9 से विभाजित होता है या नहीं होता है, ये मुझे चेक करना है। देख लो 9 बनाओ, बस इनको जोड़ते जाओ और काटते जाओ। अगर 9 जैसे ही बनता है काट दो, 9 से 9 से 9 9, ये तो 9 तो कट गए सारे। चलो ठीक है, अब देखो 4 और 3 7 8 9, 9 बन गया, वहीं पे उड़ा दो इनको। उसके बाद देखो 2 और 1 3, क्या ये 9 से कट रहा है? क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा, इसका मतलब ये 3 9 का विभाजक, ये 9 नहीं होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? और ये चीज मैं डिजिटल सम से भी आपको बता सकता हूं। डिजिटल सम टॉपिक हमने पढ़ाया आपको पीछे, तो उसकी डिटेल से बातें तो हम डिजिटल सम में कर चुके हैं। अगर फिर से आप लोगों को क्लास चाहिए होगी तो मैं डिजिटल सम की दोबारा से प्रैक्टिस क्लास ले आऊंगा, लेकिन अभी फोकस करो यहां जहां अपना टॉपिक मेन तौर पे चल रहा है, नंबर सिस्टम, जिसमें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं क्या? डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पे आपको ये विभाजकता वाला नियम बता रहा हूं, तो क्या ये सही है? अब इसमें देखो ये 3 है, ये 3 है, यानी कि अगर ये 3 क्या बच गया यहां पर? शेषफल बच गया। ये 3 क्या बच जाएगा? शेषफल। चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप तो ये देख लो, बात इतनी सी है, 9 से काट दो और अगर लास्ट में जो भी बच जाता है बिना कटा हुआ वो शेषफल बच जाएगा। समझ आई चीज? कहानी समझ आई? बस यही करना है। और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखना क्या? 521972, 521972 काट के देखो, अगर 9 से कट रहा है तो इसको काटते जाओ, नहीं कट रहा, जो बच गया वो शेषफल हो गया। तो काटू मैं? तो मैं काट देता हूं। देखो 9 तो कट गया सीधा सीधा, 7 8 9 ये भी कट गया पूरा पूरा, 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है, यानी कि शेषफल कितना बच गया? 8। अगर आप साइड में देख पा रहे हो प्रश्न को ध्यान से तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूं, वो सिर्फ एक नोट्स के तौर पे मैं लिखे हुए रखता हूं। यहाँ पे मैंने ये नई चीज शुरू की है कि मैं जो आपको नोट्स बनवाऊं वो मैं साइड में रखा हुआ रखूं, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है, पूरा तो काम आने से रहा, साइड में पड़ा है, क्या दिक्कत है? और किसी को अगर डायरेक्ट सवाल दिख रहा है तो वो डायरेक्ट सवाल भी उतार सकता है। ठीक है, सवाल क्या था? क्या निम्नलिखित संख्याएं 9 से पूरी तरह विभाजित होती है? अगर नहीं तो शेषफल बताओ। मैंने तरीका आपको बता दिया, यहां मैंने आपको तरीका बता दिया। आगे चलूं, 9 से काटने वाली, 3 से काटने वाली चीजें बता रहा हूं आज की क्लास में, जल्दी से खत्म करो इसको। अब देखो यहां चलेंगे, अब मैं देखो आपसे ऐसे पूछता हूं, ये तो हम करेंगे, मैं मिटा देता हूं, इसमें उतारने जैसा कुछ नहीं है, मैं मिटा देता हूं और एग्जाम्पल करवाता हूं कुछ आपसे। मैंने अभी क्या चेक करवाया आपको कि 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं बताइए। अब मैं प्रश्न बदल देता हूं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं आपको देखनी। देखो ये चीज मैं इसीलिए बताता हूं कि आगे टॉपिक में इस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे बीच बीच में मैं चीजें बताता रहूंगा तो आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएगी। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, ये लो एग्जांपल दे दिया, 9192949332, ये एक संख्या है, चेक करना है कि ये 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो चलो क्या कर रहे थे, 9 आते ही काट रहे थे, अभी 3 से चेक करना है तो 3 आते ही काट दो। कैसे? 3 3 9 कटता है, 3 से कट रहा है। चलो ये क्या कट रहा है? 2 और 1 3, 3 से कट रहा है, 3 3 9, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 4 5 6, ये भी 3 से कट रहा है, 6 भी 3 से कट जाएगा, मतलब यहां पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया। मैं और नंबर देता हूं आपको, देखो जितने एग्जाम्पल देखोगे उतने ही ज्यादा आप लोगों को समझ में आने वाला है। ये चीज तो आप मेरी लिख के ले लो। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, ये है नंबर, आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, समझ लो। देखो आप एग्जाम्पल देखो, हाँ सही है। क्या है एग्जाम्पल? देखो 3 हमें बनाना है, चलो ठीक है, 3 3 3 9, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 5 6, 3 से कटता है ना 6, चलो काट दिया। 7 7 और 5 कितना होता है?
12, तो 12 भी 3 से कटता है, यानी ये पूरा पूरा विभाजित होगा 3 से। क्या समझे, क्या समझे कि जोड़ने की, हर बार पूरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अगर 3 का चेक करना है तो जैसे ही 3 बने काट दो। अगर 4 से, अगर 9 से चेक करना है, जैसे ही 9 या 9 से विभाजित होने वाला कुछ भी बने तो काट दो, बस इतना ही चेक करना। ये चीज मैं यहां समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ेंगे, अब पीछे जाने से मतलब नहीं है, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चले, आगे चलें। क्या कहां तक बता दिया था मैंने आपको? मैं अब आपको बताऊंगा पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है। पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है। अपनी हेडिंग होने वाली है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमें देखना है पदों की संख्या। तो सर क्या बात कर रहे हो, कौन से पद, किन की संख्या, बताओ तो सही, समझाओ तो सही, आप बात क्या कर रहे हो। चलो अभी समझा देता हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसे कुछ चल रहा है, ऐसे कुछ चल रहा है, नंबरों की एक सीरीज चल रही है और वो 114 पर जाकर खत्म होती है। 24 से शुरू हुई, 24 से 27, 27 से 30, 30 से 33 और ऐसे चल के 114 पे जाके खत्म हो गई। तो गुरुजी बताओ अब इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है। अब आप ऐसे थोड़ी गिनने बैठोगे, 33 के आगे 36, 36 के आगे सब कुछ लिख के 114 तक पहले पूरे लिखोगे, उसके बाद आंसर करोगे। ऐसा तो कोई बेवकूफ़ी बता देगा कि ऐसे नहीं निकला जाता। हर चीज की कोई ट्रिक होती है, तो वो मैं आपको बता दूं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स का। नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो आपको क्या देखना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1। समझाता हूं ना, क्या क्या डी, क्या लास्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म। देखो ये जितने भी हैं 24, 27, 30 ये तो हैं टर्म्स, ठीक है। अब कितने टर्म्स हैं ऐसे हमें बताना है, तो हमें पता होना चाहिए लास्ट टर्म है 114, तो मैंने लास्ट टर्म की जगह रख दिया 114 माइनस फर्स्ट टर्म कौन सा है, 24 है, तो मैं माइनस 24 कर दूं। डी का मतलब आपको याद रखना है, डी बराबर सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या हो गया, अब देखो सार्व अंतर यानी कि वो अंतर जो सभी के बीच में है। ऐसा प्रश्न होगा उसमें सार्व अंतर बराबर होगा। जैसे 24 और 27 के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 27 और 30 के बीच 3 का अंतर है। 30 और 33 के बीच 3 का अंतर है। अगर ये टिक 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 चल गया इसका मतलब ये अंतर 3 का ही चलता रहेगा। इसलिए डी का मान क्या हो गया, 3। तो डी का मान मैं रख देता हूं 3 प्लस 1। बोले प्लस 1 फॉर्मूला है भाई जी, फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला है। समझ रहे हो मेरी बात, इतना सबको समझ आ रहा है। तो चलो आगे आ जाओ फिर। देखो फॉर्मूले में मान रखना है, आंसर निकालना है, बात खत्म। तो क्या हुआ, 114 में से 24 घटाओ, तो मेरे हिसाब से आपके बचने चाहिए कितने, 14 में से 10 गए तो 104, 94 में से 4 गए तो 90। तो यहां क्या बच गए, 90/3 प्लस 1। ठीक है, 90/3 प्लस 1 बच गया इतना। 3 से काट दो, 3 3 9, 30 प्लस 1 बराबर 31। यानी कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, 31। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 31। क्या समझे भाई साहब, हम ये समझे कि प्रश्न में अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ जाए, प्रश्न में अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ जाए तो मुझे एक फॉर्मूला जो हमेशा याद रहेगा वो है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी और फिर पूरे में जोड़ देना है 1। समझ रहे हो मेरी बात। चलूं आगे, तो आ जाओ। इतना मैंने देख लिया, इस तरीके से मैंने इस प्रश्न को सोल्व कर लिया। अगर उतारना चाहते हो तो जल्दी से प्रकाश की स्पीड में इसको उतार लो 1 सेकंड में। बोले सर इतनी जल्दी तो स्क्रीनशॉट ही आ पाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलो, मिटा रहा हूं मैं इसको, आगे चलता हूं। अगला आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, वो एग्जाम्पल आप लोग करोगे। चलो
आ जाओ आ जाओ। फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान मैं हूँ नहीं वैसे। ठीक है, 0081। फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ 0090। ऐसे करते करते चलता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ 9990 पे। ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। वो मैंने यहां लिख रखा है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी, और उसमें जोड़ना है 1। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो ये 0081 0090, इससे तो भाई जी डरो मत आप। ठीक है, क्योंकि ये चाहे 0081 हो या 000081 हो, ये है तो 81, ये है तो 81, तो मेरी गिनती शुरू हो रही है 81 से। ठीक है जी, तो मैं 9990 माइनस फर्स्ट टर्म कौन सा है इसका, इसका फर्स्ट टर्म है 81, अपॉन कितना आ जाएगा डी। सार्व अंतर कितने का आ रहा है इसमें, 81 और 90 में अंतर कितने का है, 9 का अंतर है, तो मैं यहां 9 रख देता हूं, प्लस 1 कर देता हूं। सबको पता है इसमें से 81 मुझे माइनस करने हैं, तो आप माइनस कर दो। ये रहा 9990, इसमें से 81 माइनस कर दो। 10 में से 1 गया तो 9, और 8 में से 8 गया तो 0, 9। ये कितना आ गया 9909, 9909 अपॉन सार्वंतर 9 का प्लस 1। काट दो इसको, क्या घबरा रहे हो इतना, काट दो इसको। 91101 1101, और इसमें 1 जोड़ दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1102 टर्म नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। 1102 नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। बहुत सिंपल सी चीज है। नंबर सिस्टम को अगर अपन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं, फिर से सुनना, नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं तो हमें बहुत ही प्यारी चीज लगेगी। हमें हर एक चीज समझ आएगी, हमें पता होगा हम शुरू कहां से कर रहे थे और हमें अंत कहां करना है। लेकिन अगर बीच बीच में से पढ़ोगे तो लगेगी रामायण, फिर नहीं समझ आएगा। समझ भी आ जाएगा तो खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बचपन से पढ़ते तो आए हैं लेकिन अब भूल गए, या फिर हम अब बड़ी बड़ी चीजों में घुस गए। है जी, बड़ी बड़ी चीजों में घुस रहे हो तो छोटी छोटी चीजें तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो फिर आ जाओ, इतना ही है ये खेल। आपको समझ आ गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल और दे दूं, और तो क्या कर सकता हूं, जरूरी है आपको 1-2 एग्जाम्पल की। चलो मैं दे देता हूं कुछ हार्ड सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। चलो यहां आओ। अगला मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे दूंगा, मेरे हिसाब से कुछ प्यारा सा बना के आपको दे देता हूं। मैं देता हूं आपको 33, 43, 53, 63, ऐसे करते करते चलता हूं और 993 तक चलता हूं। बहुत हार्ड है, मुझे पता है कैलकुलेशन आपको हार्ड लग सकती है, लेकिन करते हैं ना, क्या दिक्कत है। बस उसी तरीके से मैंने अलग से एग्जांपल दिया आपको। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें मुझे बताओ पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या मुझे निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आपको इंग्लिश भी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल लोगे। क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, और तो क्या करोगे, है फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में आ जाएगा डी, प्लस में आ जाएगा 1। और तो क्या करोगे, इतना ही करोगे। और तो क्या करोगे, इतना बताया है तो इतना ही करोगे। चलो कर लेता हूं, क्या दिक्कत है। 993 है लास्ट टर्म, माइनस क्या करोगे फर्स्ट टर्म 33, अपॉन क्या है इसके बीच का सार्व अंतर। डी क्या है, 33 और 43 के बीच में 10 का अंतर है, तो बटे में 10 रख दो, प्लस 1 लगा दो। अब 993 में 33 माइनस कर दो, 993 में से 33 माइनस कर दो, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और 9, ये बच गया कितना 960। यहां क्या आ गया 960 बटे 10 प्लस 1। बस क्या बचा है सवाल में, कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। 0 से 0 काट दो, 96 है, तो पूरे कितने टर्म हो गए,
97 टर्म्स हो गए। मेरा आंसर भी क्या हो गया 97। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मेरे साथ ले लो स्क्रीनशॉट। आ जाओ फिर। हाँ जी, मोरल ऑफ द स्टोरीज, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आ चुका है। अब आप कहीं डरने वाले नहीं हो। मैं इतना टाइम तो ले रहा हूं, इतना धीरे धीरे तो पढ़ा रहा हूं, है जी। आप लोगों को अब तो समझ आने चाहिए, अब तो समझ आ जानी चाहिए। अब मैं ना आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाला हूं। मैंने देखो, मैं बार बार आपको बताता जाता हूं कि डिजिटल डेसिमल में मैंने आपको क्या बता दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बीच बीच में ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो और आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हो, है। तो मैंने आपको क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया क्या, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पढ़ा दिया। इतना आपको समझ आ गया। सिर्फ 2 क्लासेज हुई हैं, अभी 2 क्लासेज हुई हैं इसको मिला के। किस किस की? एक तो डेसिमल की और एक हो गई नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर अपना डेसिमल खत्म नहीं हुआ है, मैं डेसिमल का दूसरा पार्ट आपको करवाऊंगा अभी, क्योंकि बीच में मैं कुछ चीजें बताने लग गया हूं, उसके बाद आएगा डेसिमल। तो आप तो ना ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आप ऐसे करो कि अपने YouTube पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है उसकी फर्स्ट क्लास से शुरू करो, लास्ट क्लास तक देखो। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, प्लेलिस्ट में फर्स्ट क्लास से शुरू करो, लास्ट क्लास तक देखो। इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। कैसे कंफ्यूज? कि यार मैं YouTube पे बता रहा हूं चीजें, एक सीक्वेंस में तो होनी चाहिए। उसका एक ही इलाज है भाई साहब, एक ही इलाज है, आप प्लेलिस्ट चेक करो। मेरा पढ़ाया हुआ और बाकी जो पढ़ा हुआ है आपका, उसमें अंतर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ के पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आप जब भी देखो, जब भी मेरी क्लास देखो, आपको रिलेवेंट लगे, आपको ऐसे खोया खोया सा फील ना हो। समझ रहे हो? तो यहां आ जाओ। अब मैं आपको यह बता चुका हूं, अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स, हम घुसने वाले हैं नंबर ऑफ डिजिट्स में। समझ गए? नंबर ऑफ डिजिट्स में हम घुसने वाले में। बार बार कभी कभी ना कुछ चीजें रिपीट करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पागल वागल हूं। मैं आपके दिमाग में वो चीज बैठाना चाहता हूं, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है जी। तो आ जाओ फिर नंबर ऑफ डिजिट्स में आ जाओ। तो मैं इतना मिटा दूं, आप ये चीज ध्यान रखोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको भूलोगे नहीं। ये चल रहा है अभी नंबर ऑफ डिजिट्स। आ जाओ। तो मैं नंबर ऑफ डिजिट्स से मैं आपको स्टार्टिंग में एक ऐसा प्रश्न पूछूं, मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि 2 अंकों की आप कितनी संख्याएं बना सकते हो। मैं आपसे सिंपल सा सवाल ऐसा पूछ लूं कि आपको मैं ऐसे बोलूं 2 ही अंक यूज करने हैं, 2 ही डिजिट यूज करने हैं, तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो उसके। जैसे आपने एक बना दिया 21, 22, 23, 24, फिर बना दिया 12, 13, 14, ऐसे करके कितनी संख्याएं आप बना सकते हो। तो इस टाइप का सवाल मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाले को जितना भी मैंने लिखा है उसको मैं मिटा देता हूं। साइड में आपको हमारे नोट्स दिख रहे हैं जो मैं तैयार कर रहा हूं, आपको जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे, ठीक है। तो आपको नोट्स वाली भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप रेगुलर नवाक्स इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे 2 अंकों की कोई संख्या मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो उसमें 2 ही नंबर होंगे, उसमें 2 ही डिजिट्स होंगे। तो 2 डिजिट्स कौन कौन से? तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले नंबर पे मैं कुछ रखता हूं, पूरे डिजिट्स कितने हैं? डिजिट्स है 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स है टोटल 10 डिजिट्स हैं और 10 डिजिट्स को मुझे यूज करना है यहां पे भी। तो मुझे अगर 2 अंकों की संख्या बनानी होगी तो इन 10 में से इस 10 में से मैं पहले नंबर पे कितने डिजिट्स रख सकता हूं? तो पहले नंबर पे मैं देखो यहां पर मैं 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक यहां पर मैं रख सकता हूं। यहां पर मैं 0 नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने यहां पर 0 रख दिया और इधर कोई और संख्या लिख दी तो ये तो कितने अंकों की संख्या बन गई? ये तो 2 डिजिट्स की दो की कहां, ये तो 1 डिजिट की संख्या बन गई। यानी कि ये 0 है वो इधर आएगा तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहां पर मैं टोटल 9 नंबर लिख सकता हूं, 9 डिजिट लिख सकता हूं, 9 नंबर नहीं। यहां पर मैं टोटल 9 डिजिट लिख सकता हूं और यहां पर मैं पूरे के पूरे 10 नंबर लिख सकता हूं। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इसमें से 9 नंबर तो मैं यहां पहले नंबर पे लिख सकता हूं और इसमें से पूरे के पूरे 10 नंबर मैं यहां लिख सकता हूं। जैसे कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, यहां पे कॉम्बिनेशन बनाया, इधर रखा मैंने 1 और उधर मैं कुछ भी रख सकता हूं, 9 भी रख सकता हूं। तो दो डिजिट्स की एक संख्या बन गई ना। यहां रखा मैंने 9, यहां मैंने रख दिया 0, तो यहां भी 2 डिजिट्स की एक संख्या बन गई। यहां मैंने रखा 3, यहां रखा मैंने 2 डिजिट्स की एक संख्या बन गई। यहां मैंने लिखा कितना? यहां मैंने लिखा 4, यहां लिखा 1, 2 डिजिट्स की संख्या बन गई। ऐसे करके कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो वो इससे आपको पता चल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहां 9 रख सकता हूं ऐसे करके, यहां 10 रख सकता हूं। गुणा कर दो दोनों को गुणा कर दो तो ये कितने हो गए? टोटल 90। आप टोटल 90 नंबर ऐसे बना सकते हो जो 2 डिजिट्स के नंबर हैं। टोटल 90 नंबर्स आप बना सकते हो 2 डिजिट के। समझ गए मेरी बात? आपको समझ आई मेरी बात? ठीक है जी, ठीक है जी। चलो आगे। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हो? 2 अंकों की नहीं, मैं प्रश्न को चेंज कर देता हूं। हेलो, हाँ, क्लास चल रही है, बाद में करता हूं। सवाल क्या था अपना कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है? सवाल यह था कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है? तो जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा ऊपर कि मैंने 2 अंकों वाली संख्या आपको बताई, 2 डिजिट्स की संख्या आप लोगों को बताई। अब आपको देखना है 3 डिजिट वाली। तो वैसे ही ये बॉक्स बनाओ, ये वाला बॉक्स बनाओ और इसमें 3 डिजिट वाला बॉक्स बना लो। चलो ठीक है, 3 डिजिट 1 2 3। अब आपको वो ही सोचना है, बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है कि आप पहले नंबर पे कौन सा डिजिट रख सकते हो और ये जो 10 मैंने आपको बताए हैं इनमें से आप कौन सा रख सकते हो। लगाओ दिमाग। मैं तो यही बोलूंगा कि यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 9 डिजिट ही रख सकते हो, क्योंकि 0 रखा इसका मतलब क्या हुआ? वो 3 डिजिट का कोई नंबर बन गया। और यहां पर पूरे 10 में से कोई सा भी रख सकता हूं, यहां पे भी 10 में से कोई सा रख सकता हूं। मैं बता रहा हूं आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना, मैं बता रहा हूं आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना। तो बस सीधी सी बात है। अब उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? 10 और 10 100, 10 10 100 और 9 से गुणा करेंगे तो 900। तो टोटल कितने नंबर्स बना सकते हो आप 3 डिजिट्स के? 900। मैं आपसे पूछ लूं यही सवाल, ऐसे पूछ लूं कि 4 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हो भाई साहब? चलो ठीक है, 4 डिजिट्स के देखते हैं, 4 डिजिट्स के देखते हैं। आ जाओ वापिस से, वही बॉक्स बना लेता हूं मैं 4 वाला। 4 डिजिट्स का नंबर देखना है आपको,
चलो ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितने रख सकते हो? मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग में 9 ही रख सकते हो, 0 नहीं रख सकते हो। स्टार्टिंग में 0 रखा उसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर 10 रख सकते हो, यहां पर 10 रख सकते हो, और यहां पर भी 10 रख सकते हो। अगर आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है तो आप 10 के 10 नंबर रख सकते हो, बाकी किसी भी पोजीशन पे। नंबर नहीं, डिजिट्स। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लिया करो, थोड़ा बहुत निकल जाता है मुझसे। अब देखो 0 0 0 3 0 है, 9 पे लगा दो। कितने हुए, कितने नंबर पॉसिबल है? टोटल 9 नंबर पॉसिबल है। कितने डिजिट्स के? टोटल 9000 नंबर पॉसिबल है। कितने डिजिट्स के? 4 डिजिट्स के। ठीक है, समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? ऐसे ही करके आपसे कोई पूछ ले 5 के कितने बना सकते हो, चलो ये चलता जाएगा। मैं आपसे ऐसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं ये तो मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है, पूछ लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि 100 डिजिट्स की 100 डिजिट्स की कितनी संख्याएं पॉसिबल है? सवाल थोड़ा सा सीधा सीधा। मैं ऐसे पूछ लूं 100 डिजिट्स की कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं और एक भी संख्या रिपीट ना हो, एक भी डिजिट रिपीट ना हो। मैं सीधा सीधा पूछ लेता हूं। 100 डिजिट्स की आपको संख्या बनानी है, 100 डिजिट्स की संख्या आपको बनानी है और एक भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। संख्या से मेरा मतलब डिजिट, एक भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो बना सकते हो? कितनी बनेंगी कमेंट में बताना। चल कितना टाइम कहाँ है कमेंट में बताने जितना, आप तो आंसर लो। आंसर इसका पॉसिबल ही नहीं है। कारण क्या है कि 100 तो डिजिट्स होते ही नहीं है, 10 ही डिजिट होते हैं पूरे। और मैंने आपको यह भी बोल दिया डिजिट रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो आपने 10 कॉलम में तो चलो ठीक है भर लिया, पहले में 9 भर लिए, बाकी में 10 10 10 10 भर लिए। अब आगे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा पेन गिर गया नीचे, और उसके अलावा भी रीजन ये है कि पॉसिबल ही नहीं है। सब समझदार हो, ज्यादा डिटेल में क्या बताऊं, सब समझदार हो। अगर डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए तो 100 डिजिट बनेंगे कैसे? ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए सर, समझ गए आपकी बात। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीजें करेंगे। अब हम आपके काम की चीजें करेंगे जिसमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। फिर अगर मैं ये चीजें आपको बता देता हूं ना, तो फिर हम वापस से डेसिमल पे चलेंगे और डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे। लेकिन पहले कुछ चीजें जान लो, थोड़े से समझदार बन जाओ। तो आगे चलता हूं, अगले प्रश्न पे लेके चलता हूं आपको। प्रश्न है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि जैसा मैंने पीछे वाले प्रश्न में बोला कि रिपीट नहीं होनी चाहिए संख्या। तो मैं प्रश्न लिख देता हूं, एक ही लिखूंगा, फिर बाकी तो आगे देखे जाएंगे। 2 अंकों की आप भी लिख लो, कितनी संख्याएं संभव है। ये तो मैंने पीछे बताया ना आपको कितनी संख्याएं संभव है। तो आपने कितना बताया था? 90 संख्याएं संभव है। मैं यहां पे जोड़ देता हूं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो देख लो कितनी संख्याएं संभव है। आप खुद समझदार हो। देखो आओ प्रश्न पे आता हूं। ज्यादा देखो मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी आ नहीं रही है आज, है जी, क्योंकि पीडीएफ बनाने की क्या जरूरत थी। ये सारे सवाल ना समझाने वाले सवाल है। अगर आप यहां देख रहे हो, अगर आपको ये अच्छे से दिख जाता है तो वही देख लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन नोट्स तैयार कर रहा हूं। मैथ के अपने नोट्स चल रहे हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस के ऑलरेडी चल रहे हैं। मैथ के नोट्स की डिमांड है, तो वो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि एक साथ बैठ के बनाऊं, लेकिन जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को नोट्स मैथ वाले मिलते जाएंगे। अपनी क्लास की यूएसपी क्या है? यूएसपी क्या है अपनी क्लास की? यूएसपी है अपने हैंड रिटन नोट्स,
जो मैं यहां आपको बताता जाता हूं, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते रहेंगे। तो चलो अभी बात करते हैं। अब मुझे बताना, आपको ये तो पता चल गया पीछे जो भी हमने पढ़ा उससे, कि जो फर्स्ट में नंबर आएगा वहां 0 नहीं आ सकता, वहां 9 नंबर में लिख सकता हूं, 9 डिजिट्स में लिख सकता हूं, सॉरी 9 डिजिट्स में लिख सकता हूं, 10 नहीं लिख सकता, क्योंकि 0 यहां पे नहीं लिख सकते। और यहां पर कितने लिख सकते हो आप बताना मुझे, कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो मैं आपको ऐसे बोलूं कि जैसे आपने यहां पर 9 लिख दिया, तो यहां आप 1 से लेके 8 तक तो सब कुछ लिख सकते हो। यहां से 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 है। इसमें आपने एक नंबर लिखा है जैसे 9, तो यहां पर आप बाकी के कुछ भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। मैंने बोला अंकों की, डिजिट्स की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इधर 9 है तो पुनरावृत्ति कहीं भी हुई क्या? इधर कहीं पर भी 9 आया क्या? नहीं आया। मतलब इस 9 के साथ आप ये 9 नंबर लिख सकते हो, 9 डिजिट्स लिख सकते हो। ऐसे ही मैं आपको बोल दूं कि आपको लिखना है पहले कॉलम में तो 7 भरना है, ठीक है जी। तो 7 के साथ आपने 0 रख दिया, फिर 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, 6 रख दिया। 7 नहीं रख सकते क्योंकि इधर भी 7 रख दिया तो 7 की पुनरावृत्ति हो गई। 8 रख दिया, 9 रख दिया, ठीक है। यानी कि हर एक बार आप इधर जब भी कोई सा भी नंबर भर रहे हो वो नंबर उधर नहीं आ रहा है, यानी कि 10 डिजिट्स में से 1 डिजिट अपने आप ही कम हो रहा है। तो इधर 9 भरे तो इधर भी 9 ही भर सकते हैं, इधर भी ओनली 9 ही भर सकते हैं, क्योंकि इधर तो 9 इसलिए आए क्योंकि 0 यहां नहीं रखा जा सकता, और इधर 9 इसलिए आए क्योंकि इधर जितनी भी बार एक नंबर हम रखेंगे वो हम इधर नहीं रख सकेंगे। तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो? 81। अगर मैं डिजिट्स को रिपीट किए बिना 2 अंकों की संख्याएं लिखनी चाहूं तो मैं टोटल 81 संख्याएं लिख सकता हूं। और अगर पुनरावृत्ति माफ है, अगर आप पुनरावृत्ति कर सकते हो तो टोटल कितने लिख सकते हो? 90, यानी कि 90। प्रश्न बना? मजा आया प्रश्न में? अब मैं आपसे सेम सवाल पूछूंगा, इसका आंसर मिटा देता हूं। सेम सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं आप लिख सकते हो? 3 अंकों की कितनी संख्याएं आप लिख सकते हो? शर्त यह है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। शर्त एक ही है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। चलो लेट्स ट्राई करते हैं। क्या थे 3 डिजिट्स मुझे देखने हैं, तो मैं बॉक्स बना लेता हूं 3 का। मैं बॉक्स बना लेता हूं 3 का। पहले में सबको पता है, आंख बंद करके लिख दो जी, पहले में सबको पता है 9 डिजिट्स भरेंगे। उसके बाद अगले में कितने भर सकता हूं कि यहां तक मेरे अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? 9 डिजिट्स भर सकता हूं, बिल्कुल पीछे वाले कॉन्सेप्ट की तरह से। एक नंबर तो हटा दिया। अब अगर मैं यहां कुछ भरता हूं तो यहां पर मैं ना ये वाला अंक भर सकता हूं ना ये वाला अंक भर सकता हूं। तो 10 में से मुझे कितने कम करने पड़ेंगे? 2 कम करने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं 8 ही भर सकता हूं, यहां पर मैं 8 ही भर सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? कि एक अंक तो यहां वाला है जो यहां नहीं आना चाहिए, एक यहां वाला है जो यहां नहीं आना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने यहां पे तो 9 भर दिया, यहां पर 8 भर दिया। तो अब ये तीसरा डिजिट जो होगा वहां पर 0 से लेके 7 तक सारी गिनती आ सकती है। ना 8 आ सकता है ना 9 आ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही रिपीट नहीं हो सकते आगे जाके। तो यहां कितने आ गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही तो मैंने 8 रखे हैं। और यहां पर कितने आ सकते हैं? 9 आ सकते हैं। यहां पर 9 आ सकते हैं क्योंकि इधर वाला ही तो एक नंबर इधर नहीं आना चाहिए। बस गिनती कर दो, गिनती क्या, इनको मल्टीप्लाई कर दो आप आपस में। ये हो गया 81 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 648। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 648 नंबर में बना सकता हूं। 648 नंबर में बना सकता हूं। समझ गए मेरी बात? अरे लाडलो समझ रहे हो मेरी बात? तो चलूं आगे। ये वाली चीज आप समझ चुके हो।
ये वाली चीज आप समझ सकते हो। अब मैंने पीछे एक सवाल करवाया आपको, देखना ध्यान से, ये वाला, उसमें मैंने आपको शर्त बता दी थी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। अब मैं ऐसे बोलूं पुनरावृत्ति हो सकती है, तो 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। सवाल बस इतना सा है, पुनरावृत्ति वाला कोई खेल नहीं है, सवाल इतना सही है। तो देखते हैं 100 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है, बस इतना सा ही सवाल है। पीछे जब मैंने ये सवाल आपको अप्रोच करवाया तो उसमें एक शर्त डाल दी थी मैंने कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मैं बोल रहा हूं अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। अब बताओ, अंकों की पुनरावृत्ति आप कर सकते हो, अब बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बात बताओ मुझे, 100 अंकों की अगर मैं संख्या बना रहा हूं तो ये तो हो गया 100वां अंक, ये हो गया पहला अंक, ये दूसरा अंक, ऐसे करते करते 100 तक मुझे पहुंचना है। और आपको सबको पता है कि पहले में आएगा 9, उसके बाद अगले में मैं 10 की 10 पूरी भर सकता हूं, ऐसे करके मैं सब में 10-10 भर सकता हूं, सभी में 10-10 भर सकता हूं। और जो 100वीं होगी लास्ट की, उसमें भी मुझे 10 अंक ही भरने पड़ेंगे, 10 डिजिट भर सकता हूं मैं। पहले में 9 भरना मेरी मजबूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने 0 भरा तो वो संख्या 100 डिजिट्स की नहीं रह जाएगी, वो 99 डिजिट्स की बन जाएगी, तो मुझे 99 नहीं बनाना। बस अब आपको क्या पता चला कि 10 गुना 10 गुना 10 गुना करके करके आप 100 तक 10, तो 10 पे कितनी घात आ गई, तो 10 पे घात आ गई 99, समझ रहे हो। और गुणा किससे हो रहा है, ये 9 से, यानी कि कितनी संख्याएं पॉसिबल है, 9 गुणा 10 की घात 99 संख्याएं पॉसिबल है 100 अंकों की। अगर मुझे 100 अंकों की संख्याएं बनानी है और अलग अलग कॉम्बिनेशन लगा के बनानी है तो टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं, 9 गुणा 10 की घात 99 नंबर बन सकते हैं। आप समझ रहे हो खेल को। आपको मैंने बताया 2 अंकों की बताओ, आपने बता दिया, 3 अंकों की पूछी आपने बता दिया, 4 अंकों की पूछी आपने बता दिया, मैंने पूछा 100 अंकों की बताओ, आपने बता दिया, तो ये पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं अंकों की पुनरावृत्ति ना हो फिर आप 100 अंकों की बनाओ, तब नहीं बना पाओगे, ठीक है। वैसे जैसे मैंने आपसे बोला कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं, आगे तो चलेंगे इस सवाल पे, मैं आपसे पूछूं कि 30 अंकों की कितनी संख्याएं आप बना सकते हो, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो पहले बताया वही बात, 100 अंकों की कितनी बना सकते हो, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, बस। तो वो तो मुझे पता है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये स्थिति पॉसिबल ही नहीं है। चलें आगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिल्कुल इजी चीजें हैं, आप बस मेरे साथ साथ भी देखते जाओगे तो आप समझते जाओगे, समझ रहे हो। चलो गुरुजी आगे चलो, आगे बताओ आप क्या बताना चाह रहे हो। चलो दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं कि 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। मैं आपसे पूछूं कि मैं अब की बार अच्छा लिखूंगा, ठीक है जी। 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है। चलो बताओ, सारे के सारे बताओ कि कितनी संख्याएं संभव है। हो सके तो कमेंट्स में मुझे चीजें बताते रहा करो, वरना सवालों पे ध्यान दो। कमेंट में आप इतना मुझे बता देना कि आपने कितने सेकंड में आंसर दिया है, वो इंपॉर्टेंट है। चलो आगे आओ, क्योंकि आंसर तो मैं यहां बता ही देता हूं, आप तो बता ही दोगे। अब मुझे एक बात बताना, अगर मुझे सम संख्याएं बनानी है, मैं पूछ रहा हूं ना कितनी सम संख्याएं संभव है, अगर मुझे सम संख्याएं बनानी है तो मैं क्या करूंगा, यहां 2 अंकों की बनानी है, चलो ठीक है। तो पहले कॉलम में तो मैं 9 की 9 पूरी रख सकता हूं, क्योंकि सम विषम का कहां फर्क पड़ता है, सम विषम का फर्क कैसे पड़ा,
मैं आपसे पूछूं इन संख्याओं में से कौन सी सम है और कौन सी विषम है, तो आप ये वाला नंबर देख के मुझे बता दोगे कौन सी विषम है, कौन सी सम है, कौन सी विषम है और कौन सी सम है। इसमें से एक तो 24 है जो सम संख्या है, एक 26 है जो सम संख्या है। सम संख्या का मेरा मतलब क्या है, सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। मैंने आपसे पूछे हैं कि कितने इवन नंबर पॉसिबल है 2 अंकों के, तो आपको ये तो पता चल गया। अब अगर आप यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये 10 के 10 डिजिट्स है। इनमें से सम कितने हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो सम यानी कि इवन एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है और एक 0 है। तो ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे सम संख्या निकालनी है तो इस कॉलम में इन पांचों में से ही कोई एक रख सकता हूं मैं, इनके अलावा नहीं रख सकता। इन पांचों में से ही कोई एक रख सकता हूं। तो ठीक है, 9 पंजे 45। तो टोटल कितने बना सकता हूं, 45 अंक, 45 संख्याएं मैं बना सकता हूं, 45 संख्याएं मैं बना सकता हूं। बात समझ में आई, बात समझ में आई मैंने क्या बोला। बस ऐसे ही करते चलना है। अगर ऐसे ही मैं पूछूं कि 2 अंकों की कितनी विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर्स कितने बन सकते हैं, 5 सम बन गए तो 5 विषम बन जाएंगे। बस वही 45 के 45 कौन होंगे, ओड नंबर्स बन सकते हैं, क्योंकि मुझे यहां इस सिचुएशन में भी 5 ही लिखना पड़ेगा। अगला नंबर क्या है, 3 अंकों की, मैं अगले प्रश्न के साथ आपको छोड़ देता हूं, आगे चलेंगे लेकिन आप खुद से ट्राई करो। 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है, ये मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट से, मैं मिटा देता हूं फिर से। चलो ठीक है, अब बताओ आप मुझे कि 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नोट्स आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से देखो। तो प्रश्न यह है कि 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है। थोड़ा सा आपको टाइम मिला है तो उसका फायदा आप लोगों ने उठाया होगा। अब मैं आपको आगे बता देता हूं कि कितनी संख्याएं संभव है। देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर 3 ही कॉलम बनेंगे, क्योंकि 3 अंकों की मैं आपसे संख्या पूछ रहा हूं, इतना सबको पता है। और एक चीज और किया करो आप लोग, ये मैं प्रश्न जैसे अभी मैंने आपको टाइम दिया, जैसे आपको सोल्व करने का टाइम दिया, तो आप आंसर भले ही कमेंट में लिखो नहीं लिखो, आप इतना जरूर बताओ कि आपकी रिप्लाई करने की नहीं, आंसर निकालने की स्पीड क्या है, आपने कितने सेकंड में आंसर निकाला। इतनी जल्दी ये प्रश्न किया है कि आप नीचे वहां पे मेंशन करोगे। उससे एक चीज ये है कि अपने वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ेगी। इंगेजमेंट शब्द से चिढ़ो मत, इंगेजमेंट बढ़ाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों तक भी पहुंचना जरूरी है। अगर आप कमेंट करते हो, अगर आप लोग लाइक करते हो, तो डायरेक्ट बेनिफिट किसी को कुछ नहीं है, बस अपना वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचता है। इतने समझदार आप सब लोग हो। तो चलो मैं अभी प्रश्न पे, प्रश्न सिंपल सा है, 3 अंकों की संख्या बनानी है तो पहले में 9 डिजिट्स आएंगे, दूसरे में पूरे 10 के 10 डिजिट्स आएंगे, और लास्ट वाले में कितने आएंगे, लास्ट वाले में आएंगे भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 5। बोले 5? हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इवन नंबर देखने, और इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 और एक 0, ये 5 होंगे लास्ट वाले में। इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या इवन है। क्यों? क्योंकि देखो आपको मैं ऐसे बोलूं 402 401 307 309, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसमें से ओड नंबर कौन सा है और इवन नंबर कौन सा है, तो आपको उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, आपको इतना ही तो देखना पड़ेगा कि लास्ट में इकाई का अंक क्या है, और इकाई का अंक इसमें 2 है, और 2 अगर इवन है तो ये संख्या भी इवन है, 1 अगर ओड है तो ये संख्या भी ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है।
ये तो बेसिक से नियम है, ये तो स्टार्टिंग से सबको पता है, लेकिन जब ऐसे हम सवाल सोल्व करते हैं तो यहां पर आके बैंड बज जाती है, ये तो पता है आपको। तो बस अगर इसमें यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 और 0, अगर ये 4 इवन है, 0 इवन है, लेकिन एक तो ओड है ना, तो मतलब यहां पर तो ये भरे जाएंगे, यहां पर 5 ही भरे जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 45 गुना 10, यानी कि 450 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के भी हैं और सम भी हैं। 450 ऐसे नंबर मैं बना सकता हूं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के, जो सम भी होंगे और 3 अंकों के भी होंगे। चलो ये हमने किया, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे आपकी स्क्रीन पे सवाल है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जो 5 से विभाजित होंगी, जो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो। 2 सवाल है आपकी स्क्रीन पे। पहला सवाल क्या है कि 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं चलो ये मिटा देता हूं, फिर से लिख लेंगे, कंफ्यूजन रखने से कोई फायदा नहीं है। सवाल है 4 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा। वही सबसे पहले मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा। कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे, क्योंकि 4 अंकों की संख्या देख रहा हूं मैं। चलो ठीक है, पहले में कितने भरूंगा, तो पहले में गुरुजी भरने पड़ेंगे 9, और दूसरे में 10, गुरुजी तीसरे में भी 10। अब चौथे की बारी है। चौथे में हमें देखो, आपको विभाजकता के नियम पता है, पीछे हमने देखे 9 के और 3 के। अब ये 5 वाला भी रट लो। अगर मैंने क्लास में पीछे 5 वाला एक बार फिर से बता दिया है, तो यहां पे फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं कि फिर से रट लो। क्या है, अगर 0 और 5 इन दोनों में से कोई भी इकाई के अंक के स्थान पे होगा, 0 और 5, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द नंबर ऑफ, समझ गए? चलो ठीक है, यहां पर कितने होंगे, 2, यहां पर 2, या तो 0 या फिर 5। अब समझ आ रहा है आपको? तो बस ठीक है, आपको क्या करना है, 9 दूनी 18, 18 को गुना कर दो 2 बार 10 से, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझे आप लोग कि पीछे इकाई के स्थान पे मैं या तो 5 रख सकता हूं या फिर 0 रख सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ भी रखूंगा वो 5 से विभाजित नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये देखो, अब इसमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो इसमें से बेटा जी एक तो ये 400 है और ये 405 है। आंख बंद करके बता दो कि ये जो तीनों है ना, इसमें 5 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि मुझे फर्क पड़ रहा है लास्ट वाले डिजिट से। तो लास्ट वाले डिजिट में सिर्फ 0 और 5 ही रख सकता हूं, 2 ही डिजिट में रख सकता हूं। पहले का मुझे पता है, पहले में मैं 9 ही रखूंगा और दोनों में मुझे 10-10 रखना है, क्योंकि पुनरावृत्ति का कोई इश्यू नहीं है यहां पे। तो यहां पे मैंने 10-10 रख दिए, सिंपल सी बात थी, प्रश्न सोल्व हो गया। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूं। क्या ही स्क्रीनशॉट लेना, ये नोट्स में मैंने सब कुछ लिखा रखा है, सब कुछ बता रखा है, तो आप ये चीज समझ सकते हो। अब देखो अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल क्या है कि 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव हैं, 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है। और अगर आप लोग बेच में हो ना, अपना जो बेच चल रहा है रिगी ऐप पर, मैं बता देता हूं आपको, इस सवाल के बीच में ही बता देता हूं कि अपना बेच चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए अपना बेच चल रहा है। एनटीपीसी की एग्जाम अभी 2 महीने में आने वाली है, 2024 वाली एग्जाम, जो कि 2025 में कंडक्ट होगी। तो उसके लिए एक सेपरेट बेच चल रहा है जिसकी प्राइस है 499 रुपीज। आपको करना क्या है, अपने नंबर पे जाके, या तो लिंक मेरे से मांगनी है, अपने नंबर पे जाके आप लिंक पूछ सकते हो, और उसके बाद आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ऐप रिगी, और रिगी में आपको आपका बेच दिख जाएगा। आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करना है, वहां से बेच को परचेज करना है, और रिगी ऐप पे देखना है।
अपनी क्लासेज यूट्यूब पे तो चल ही रही है ना, यहां पर तो डिटेल में सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक टारगेट बनाना है एनटीपीसी के लिए। आपको अगर 100 दिन के अंदर पूरी मैथ आप लोगों को बता दी जाए एक सेपरेट पेज में, और प्राइस कितनी है, मात्र 499 रुपए, 500 रुपए में आपको पूरी की पूरी वहां पे। अब देखो एक चीज और, वहां पर बच्चे हो चुके हैं 750, 1000 बच्चों का बैच है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 1000 बच्चों का बैच है, और आज की जो डेट है 12 दिसंबर, वहां तक वहां पर बच्चे कितने हो गए हैं, 750, 750 बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। तो वहां पर ओनली 250, सिर्फ और सिर्फ 250 सीट्स अवेलेबल है। तो जल्दी से लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप बैच परचेज करो, ऐप डाउनलोड करो, और वहां पर पूरा का पूरा बैच आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ में पर्सनल असिस्टेंस आपको मिलेगा वहां। कैसे, आप वीडियो कॉल से, जूम कॉल पे मुझसे वीडियो कॉल करके सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वहां पर वो चीज, और ये चीज तो मैं यहां पे भी आप लोगों को अवेलेबल करवाता हूं, यूट्यूब पे भी आप लोग मुझसे पूछते हो, सारे बच्चे आते हैं, मेरी बात होती रहती है रेगुलर। लेकिन वहां पर सबसे मेन पॉइंट ये है, जिगी ऐप पे जो अपना बैच चल रहा है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक टारगेट फिक्स है, 100 दिन का टारगेट फिक्स है, और उसमें जितने भी पीछे के प्रश्न हैं, पीछे के एग्जाम्स के प्रश्न हैं, उसके अलावा जो चीजें सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीजें मिलाकर वो बैच तैयार। रेगुलर क्लासेज है, 100 क्लासेज में मान लो 1-2 क्लास नहीं आई तो और बढ़ा दी जाएगी, अगले बैच में आप लोगों को एनरोल कर दिया जाएगा। मुद्दे की बात, लास्ट बार बोल रहा हूं, मुद्दे की बात यह है कि 100 दिन टारगेट पूरा एनटीपीसी का बैच आपको मिल रहा है। अब मैं वापस चलता हूं अपने बैच पे, जहां पर अपना टॉपिक नंबर सिस्टम में डेसिमल बता दिया। उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है, 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है। तो बेटा जी सबको पता है, पहले में 9 आएंगे, फिर 10 10 10 10 चलते जाएंगे, और लास्ट वाले में 5 आएंगे, क्योंकि सम संख्याएं तो 5 ही पॉसिबल है। तो क्या करना है, आपको करना यह है कि यहां पर 10 10 10 करके कितने नंबर्स आएंगे, 98 बार आएंगे 10 नंबर्स। तो 10 की घात तो हो गई 98, समझ गए मेरी बात। अब पहले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 45, 45 गुना 10 की घात 98 नंबर्स पॉसिबल हैं, जो 100 अंकों के भी हों और सम भी हों, सम मतलब इवन हो। चलो आगे अगले पे चले। अगला प्रश्न है, 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जो 5 से विभाजित हो। सिंपल सी है, 5 से विभाजित होने वाले में लास्ट में 2 ही तो डिजिट आएंगे, तो बस यहां कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 गुना 10 की घात 98, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बस प्रश्नों को अप्रोच किस तरीके से करते हो, आप कितना दिमाग अपना प्रेजेंट रखते हो, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। वहां एक एक चीज गिनने तो आप बैठ ही नहीं सकते, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, एक एक आप गिनने नहीं बैठ सकते। तो ये चीज देखो, आपके सामने नोट्स हैं, आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अभी पता चलेगा, अभी आप लोगों को पता चलेगा मैं इतनी माथापच्ची क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों आपको ये सारी चीजें इतने डिटेल में बता रहा हूं। चलूं आगे चलूं। अगला सवाल क्या है, 100 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित ना हो। चलो ये प्रश्न भी करो, 100 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, 100 अंकों की जो 5 से विभाजित, पहले प्रश्न क्या था, जो 5 से विभाजित हो, और ये प्रश्न है 5 से विभाजित ना हो, 5 से विभाजित ना हो। तो देख लो फिर 5 से विभाजित ना हो उसका आंसर कैसे निकालोगे। अरे सिंपल सी बात है, दिमाग को ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। पहले में 9 आएंगे, दूसरे में 10 आएंगे, ऐसे करते करते 99 तक 10 ही आते जाएंगे, और लास्ट वाले में आपको यह देखना है 5 से विभाजित ना हो। तो 5 से विभाजित कौन कौन से नहीं होंगे, 0 वाला हो जाएगा, 5 वाला हो जाएगा, बाकी के जो 8 डिजिट बच गए वो 5 से विभाजित नहीं होंगे। गुणा कर दो, 72, ये लो 72 इंटू
10 की पावर 98 ये मेरा आंसर आ जाएगा। 72 इंटू 10 की पावर 98। देख लिया। अगले सवाल पे बढ़े, अगले सवाल पे बढ़ूं। समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत है, तो अपने फोन नंबर तो सबके पास है, अब तक तो सबके पास हो गए होंगे। अगर नहीं है तो आप फिर क्या ही मैथ पढ़ी है आपने, हैं? इतने दिन हो गए, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी तो कहाँ पूछोगे? तो यहाँ पूछोगे। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो आप यहाँ इंक्वायरी कर रहे हो। आपको किसी वीडियो से संबंधित कुछ पूछना है तो आप यहाँ इंक्वायरी कर रहे हो। बाकी आपको एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए पूछना है तो इंक्वायरी के नंबर आपके सामने है। चलो आगे अगले सवाल को, आपको दिख गया होगा अगला सवाल, ये मैं मिटा देता हूं। आओ अगले सवाल पे। आपके सामने सवाल है, ये जो अंक दिए हुए हैं 0, 3, 5, 7, 8, इनकी सहायता से आपको 4 अंकों की एक संख्या बनानी है। कंडीशंस ये है कि पहली बार तो रिपीटेशन होगा और दूसरी बार रिपीटेशन नहीं होगा। आप रिपीटेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आप रिपीटेशन करते हो तब आप कितने तरीकों से नंबर बना सकते हो, और अगर आप रिपीटेशन नहीं करते हो तो आप कितने तरीकों से नंबर बनाओगे। यह डिपेंड करता है आप पे। इतनी देर जितना मैंने पढ़ाया है आपको, वो सारा का सारा यहां आप लगा दो, सारा का सारा यहां लगा दो एक ही बार में। तो पहले बेसिक से चलते हैं। सवाल में लिख देता हूं, अंक आपके पास क्या क्या है? 0, 3, 5, 7, 8। 0, 3, 5, 7 और 8 ये डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं। इनकी सहायता से आपको बनाना है जी क्या? एक नंबर। तो चलो कितने अंकों का बनाना है गुरुजी? 4 अंकों का बनाना है। तो चलो 4 अंक मैं कॉलम बना देता हूं। ये लो 4 कॉलम। इसमें से फर्स्ट वाले कॉलम में आप कितने अंक भर सकते हो? अब तक जितना भी आपने सीखा है वो सारा का सारा दिमाग यहां पे लगा दो। यहां पर आप भर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स। क्यों? क्योंकि ये 0 अगर आपने स्टार्टिंग में भर दिया फिर तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। यानी यहां पर आप भर रहे हो 4 डिजिट्स। कंडीशन क्या है? मैं अगर यहां बता रहा हूं तो कंडीशन ये है कि आपको यहां पर पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति आप कर सकते हो या फिर करनी है। चलो ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन रिपीट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है। तो बाकी के सारे कॉलम्स में आप बारी बारी से 5-5 डिजिट्स भरोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 125 गुणा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 500 बंद तरीकों से आप नंबर बना सकते हो। आपका आंसर आ जाएगा 500। ये थी पहली कंडीशन, ये थी गुरुजी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है अगर पुनरावृत्ति आपको अलाउड ही नहीं है, अगर रिपीटेशन आपको अलाउड ही नहीं है तो क्या करोगे? बेटा जी पढ़ाया तो है आपको, और क्या चाहिए आपको? बताया तो है पीछे सारी चीज। रिपीटेशन नहीं करनी है तो नहीं करनी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लूंगा मैं सवाल। कैसे? चलो देखो 4 डिजिट्स का नंबर। चलो ठीक है 4 डिजिट्स का नंबर। आगे क्या बोला? आगे ये बोला कि पहले कॉलम में कितने भरोगे? 5 में से 4 ही भरूंगा गुरुजी। क्यों? क्योंकि अब मैं 0 तो भर ही नहीं सकता शुरुआत वाले में। तो यहां पर मैं कितने भरूंगा? यहां पर भी मैं 5 में से 4 ही भरूंगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। तो 4, अगले वाले में 3, अगले वाले में 2। बस यही तो मेरा आंसर है। इनको गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96 तरीकों से आप संख्या बना सकते हो इन 5 डिजिट्स की सहायता से। समझ आई बात?
उसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। दोनों कंडीशन मैंने बता दी, रिपीटेशन अलाउड है या फिर रिपीटेशन नहीं है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो पुनरावृत्ति यहां पर हो सकती है, यहां पर नहीं हो सकती, ये दोनों सिचुएशंस में आप ये नंबर बना सकते हो। बहुत अच्छी बात है, अगर यहां तक आप समझ चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलता हूं। अब दिमाग लगाने पड़ेंगे सवालों में। अब यहां तक चलो इस क्लास में पूरा बता ही देते हैं, क्योंकि इतना सा पीछे छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर ये क्लास लंबी हो जाएगी आपकी। अभी मुझे लग रहा है 1.5 घंटे से ऊपर क्लास जा रही है या फिर 1 घंटे से ऊपर। तो इसको अगले में, अब हम जब अगला चलाएंगे अगला वीडियो, उसमें इसको लपेटेंगे अगली क्लास में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां तक आपने देख लिए, सिंपल सी सिंपल चीजें आपने देखी। सिंपल सी सिंपल चीजों के बाद आप थोड़ी हार्ड चीजों पे आए। अगली क्लास में आएंगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग को और एक्सरसाइज करवाएंगे। हम ऐसे नहीं है कि सब कुछ एक साथ ही लपेट लेंगे। एक टाइम होता है पर डे का, जो मैं यहां आपसे मांगता हूं वो है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। अगर आप यहां पढ़ रहे हो, अगर आप बैच में हो, अभी लॉन्च होने वाला है एसएससी के लिए अलग से बैच लॉन्च किया जा रहा है, तो उसमें अलग से पहले आप एनटीपीसी वाला ज्वाइन करो। अगर अपना टारगेट बना के चल रहा है एसएससी, तो वो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकता है। एसएससी वाला बैच जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? चलो फिर मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जो भी बातें इस क्लास में बोली गई है उन पे एक बार गौर कीजिएगा। जो भी बातें बोली गई हैं, पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैच ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिखरी हुई पढ़ाई करने से अच्छा है एक अपना टारगेट हो, जहां मैं दिन का सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूं। 1 घंटा, बाकी की क्लासेस मेरी चल रही है, जो भी मैं पढ़ रहा हूं दिन का 1 घंटा, क्योंकि मुझे अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।